हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हब बाय मनोज ठाकुर। तो आज ट्रिगो के और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एन इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। एन यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इक्वेशन क्या है, 2 cos x इंटू 4 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे x का जो रेंज है वो x बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। एंड s इज द सम ऑफ ऑल दीज सॉल्यूशन, जितने यहाँ पे सॉल्यूशन आएंगे उसका यहाँ पे s क्या है, सम है। ठीक है, तो देन ऑर्डर्ड पेयर बताना है n कॉमा s में। ये 4 ऑप्शन है। ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, 1 सितंबर शिफ्ट 2 का। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो जितने सारे मैंने आप लोगों को लगभग अब तक 50 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से करा दिया, तो आप जरूर हर क्वेश्चन को देखें। मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं और आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे, ऐसा मैं प्रॉमिस करता हूं। आपको खुद भी रियलाइज होगा, तो आप वीडियो को जरूर देखें अच्छे से अच्छे। बाकी जो है मैंने हर वीडियो के जो है मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट भी बना रखा है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे जो दिया है उसको लिखते हैं। तो हमारे पास ये दिया है सर, 2 cos x इंटू 4 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को 2 इंटू 2 लिख देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला बन सके। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, उसका यूज करेंगे। उस फॉर्मूले को लिखता हूं। हमारा फॉर्मूला क्या है, 2, हाँ क्या है, 2 साइन ए इंटू साइन बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये क्या होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी होते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। सॉरी, तो हम लोग इसको लिखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, 2 cos x इंटू 4 को लिख दिया 2 इंटू 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये पूरा टर्म क्या है, a है, और ये पूरा टर्म क्या है, b है। तो a और b की ये वैल्यू दे रखा है, तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी वाला। तो चलो, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा सर 2 cos x इंटू, एक 2 तो ऐसे रहेगा, दूसरे वाले को क्या हो जाएगा यहाँ पे cos a माइनस बी, यानी cos a माइनस बी। तो क्या है, पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस, तो माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स होल माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे नोटिस करोगे तो क्या होगा, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। तो ये टर्म बन जाएंगी 2 cos x इंटू 2, यहाँ पे cos, देखो x प्लस एक्स 2x हो गया, तो ये cos 2x बन गया, माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 विच इज पाई बाई 2, तो ये cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू जैसा हमें पता है क्या होता है, ये 0 होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो जरा देखो क्या बनेगा। तो ये cos 2x का फॉर्मूला यहाँ फिर से लगा देते हैं। तो ये 2 cos x इंटू 2, ये अंदर वाले cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला कई सारे होते हैं, तो cos वाले में लगाते हैं ताकि हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। तो cos 2x का जो हमारा फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि cos 2x इक्वल टू, एक फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसी फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस cos 90 की वैल्यू तो 0 हो गई, और होल बाहर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बना 2 cos x इंटू, ये 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे -3 हो जाएंगे, और 2 cos x को भी आइए ये वाले 2 को डिवाइड में लेके चले जाते हैं। तो ये कितना बना, cos x इंटू 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस 2 और माइनस 1 विच इज 3 इक्वल टू 1/2। अब इस टर्म को हम लोग थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो ये अब cos x को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो जैसे ही cos x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 4 cos क्यूब x
माइनस 3 cos x विच इज इक्वल टू 1/2। अगर आप नोटिस करोगे तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x किसका फॉर्मूला होता है? cos 3x का। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा cos 3x इक्वल टू 1/2। तो हमने सॉल्यूशन लिखना जानते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना हो कॉस और सेक का, तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एक्स, या x इक्वल टू क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा? cos 1/2 कब होता है? पाई/3 पे। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएंगे हमारे पास? 2n पाई प्लस माइनस हमारे पाई/3। अब यहाँ पे क्या बोला उसने कि जो x आएगा रिजल्ट वो 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए। तो n की अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं। तो n की वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं? एक बार 0 ले लेते हैं। तो अगर n इक्वल टू 0 हम लोग लेते हैं तो क्या सॉल्यूशन आएगा जरा देखते हैं। तो n इक्वल टू 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? पाई/3। अब तो ये हमारा किसकी वैल्यू है? ये 3x की वैल्यू है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये 3x की वैल्यू है, बट हमें किसका चाहिए? x का। तो यहाँ से n इक्वल टू 0 रखने से ये बना 3x इक्वल टू प्लस माइनस पाई/3। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से x इक्वल टू प्लस माइनस पाई/9। अब पाई/9 0 से पाई के बीच में ही लाई करेगा, बट माइनस पाई/9 लाई नहीं करेगा। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन बन गया x इक्वल टू पाई/9। अब मान लो n की वैल्यू कितनी ले लेते हैं? अगर हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 1। इफ n इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले लिया? n इक्वल टू अगर 1 ले लिया तो क्या बनेगा हमारा? कुछ मिस तो नहीं हुआ? नहीं। तो हमने n इक्वल टू एक बार 1 लिया, तो 1 लेने से ये 2n पाई, तो ये बनेंगे 3x इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस पाई/3। तो एक बार प्लस पाई/3 लो, तो 3x इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई/3। ये कितने हो जाएंगे? 3x इक्वल टू 3 2 6 प्लस 1 7 पाई/3 हो जाएंगे। तो x कितना हो जाएगा? यहाँ से 7 पाई/9 हो जाएगा। और एक बार हम लोग क्या ले लेते हैं? माइनस पाई/3 ले लेते हैं इसी में। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 3x इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई/3। तो 3 2 6 माइनस 1, तो ये बनेगा 3x इक्वल टू 6 माइनस 1 5/3, यानी x इक्वल टू हो गया 5/9। तो ये सॉल्यूशन आ गए। अब अगर मान लो हम लोग n इक्वल टू कितना ले लेते हैं? 1 ले लिया, 2 ले लेते हैं। तो n इक्वल टू जैसे ही 2 लोगे ये रेंज से बाहर हो जाएगा, नहीं तो एक बार चेक करके देख लो। तो देखो n इक्वल टू अगर हम लोग 2 लेते हैं तो ये बनेगा कुछ 3x इक्वल टू 2 2 4 पाई प्लस पाई/3, प्लस माइनस एक बार प्लस वाले लेते हैं पाई/3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 4 12 प्लस 1 13, ये हो जाएगा 13 पाई/3। और x इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 13 पाई/9। तो ये x के रेंज में नहीं है क्योंकि x 0 से पाई है, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ कितने आ गए? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे 3 आ गए सर। एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? पाई/9। एक तो सॉल्यूशन ये है। एक x इक्वल टू 7 पाई/9, एक सॉल्यूशन ये है। और एक 5 पाई/9, 3 सॉल्यूशन। तो 3 कौन से ऑप्शन में है? तो 3 तो सर A और D दोनों में है। तो इनका सम देख लो। सम क्या था हमारा? सम हमारा S होता है। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा? S इक्वल टू हो जाएगा पाई/9 प्लस 5 पाई/9 प्लस 7 पाई/9। यही है, इनका एलसीएम ले लो तो कितना आ गया? 9। तो 9 से ये आ गया पाई प्लस 5 पाई प्लस 7 पाई, तो 5 प्लस यानी 13 पाई/9 आ जाएंगे। तो हमारा पहले n लिखना है और फिर s लिखना है। तो दिस इज द ए ऑप्शन, इसका क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बार बार कई साल मिलते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से समझे, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।